हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है महाशिवरात्रि और आप सभी को हमारी ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम हो गए अब रेडी सब जने, बस जा रहे हैं अब शिव जी के मंदिर। फिर मिलते हैं आपको वहाँ पर। तो बस हमने अंदर दर्शन कर लिए थे और जल वगैरह भी चढ़ा दिया था और फिर आ गए थे हम लोग बाहर और यहाँ पे लग गए थे प्रसाद की लाइन में। तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे स्टॉल लगा दिए थे जगह जगह पर, ताकि क्या है भक्तों को, जो भी लोग हो, उनको फिर दिक्कत ना हो। तो इसके लिए ऐसे छोटे छोटे स्टॉल लगा लिए थे। तो हम भी इधर लग गए थे लाइन में। फिर हमने भी ले लिया था प्रसाद और प्रसाद में था मोरैया बनाया था, मिर्ची वाला, और आलू की सब्जी थी। सब फलार वाला ही था और साथ में छाछ भी थी। और इधर देखो इतनी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो हम भी फिर थोड़ी देर खाना वो खा के, प्रसाद खा के, हम भी फिर थोड़ी देर बैठ गए थे इधर। और उसके बाद फिर घर के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पर बहुत, यानी मेला भी काफ़ी अच्छा पड़ता है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। और ये मंदिर काफ़ी यहाँ पे फेमस है, शिव जी का वही बना हुआ है। तो काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है। तो बस हम भी फिर निकल गए थे बाहर की तरफ। तो यहाँ काफ़ी लोग अभी भी आ रहे थे, काफ़ी भीड़ लग रही थी और लोग शाम तक आते रहते हैं यहाँ पर। तो बस हम भी अब जा रहे थे घर की तरफ और भीड़ काफ़ी, यानी लोग अभी भी बहुत आ रहे थे। तो बस हम भी निकल गए थे और यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे बच्चों के खिलौनों के, और भी खाने पीने का भी काफ़ी, यानी लगे हुए थे सब। हम तो बस निकल गए थे, हमने तो प्रसाद खा लिया था तो सबका पेट भर गया था। तो बस हम जा रहे थे अब घर की तरफ। तो बस मैं घर पे आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने दाल बनने के लिए रख दी थी, मूंग की जो दाल होती है धुली हुई, वो। तो वो बस वो पापा के लिए मेरे को खाना बनाना था, हम तो खा के आ गए थे। तो पापा के लिए सिर्फ बनाना था। तो बस मैंने फिर दाल मैंने रखी दी थी आके। तो बस अब मैं उसको तड़का लगा दूँगी दाल को। तो यहाँ पे ये मैंने दाल निकाल दी थी कटोरियों में, तो कटोरियों में निकाल दी थी। बच्चे भी बोल रहे थे हम भी एक एक रोटी खाएंगे, तो उनके लिए भी उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे बराबर खाया नहीं था, उनको पसंद नहीं आया था। तो बस यहाँ पे मैं कर दूँगी दाल को तड़का लगा दूँगी। तो इसके लिए मैं फिर तेल रख दूँगी और इसमें दाल में भी मैं ऊपर से मसाले डालती हुई, हमारे सिंधियों में इसको माखनी दाल बोलते हैं। तो वो दाल मेरे को बनानी थी। तो मैंने दाल गाढ़ी, मतलब काफ़ी पतली नहीं की थी, गाढ़ी ही रखी थी। तो बस अब मैं इसमें ऊपर से मसाले डाल दूँगी। हल्दी और नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था। तो इसमें खाली ऊपर से धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल दूँगी और नॉर्मल सा अमचूर पाउडर भी डाल दूँगी खटास के लिए, तो वो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने बस तेल भी गरम कर दिया है। बस उसमें और ज़्यादा तो कुछ नहीं, खाली जीरे का ही तड़का लगाना है मेरे को। तो बस अब यहाँ पे जीरे का दोनों कटोरियों में लगा दूँगी। और अलग अलग ही कटोरी, जितने जनों के लिए बनानी होती है सबके लिए अलग अलग कटोरी में ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस बच्चों के लिए और इसके दादा के लिए ही बनानी थी। तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया था कटोरी में। तो यहाँ पे बस मेरे तेल भी हो गया था गरम, तो जीरा डाल दिया। अब इनको गरम गरम तेल को दोनों मसाले तो मैंने डाल ही दिए थे, ऊपर कटोरी में बस डाल दिया। और तब तक फिर पापा भी आ ही गए थे। तो अब साथ साथ मैं उनको फिर रोटियां भी बना के दे दूँगी और बच्चों को भी दे दूँगी, खा लेंगे ये रोटी।
उनके दादा ने भी खा लिया था और मैं लग गई थी अपना वही किचन की साफ़ सफाई में। तो मैं बस यही गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी अच्छी तरीके से, टाइल से भी जो भी है वो उनको भी फिर पोंछ दूँगी अच्छी तरीके से। और मैंने फिर दही भी रात के लिए जमा दी थी, मैंने कहा पराठे वगैरह रात को कुछ भी बना दूँगी, तो उसके लिए फिर मैंने दही भी जमा के रख दी थी। और यहाँ पर मैंने गैस को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था और उसके ऊपर के भी जो होते हैं उनको भी मैंने धो के और लगा दिया था। और ऐसे ही बस ये आर ओ का भी यहाँ पे लगा हुआ है और टाइल से भी उसकी वजह से फिर गंदी होती है, तो उनको भी फिर मैंने अच्छी तरह से उसकी भी साफ़ सफाई सारी कर दी। और सिंक को भी फिर मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था। ऐसे ही कर लूँगी काम। और जानवी फिर पता नहीं क्या लेने आई थी, तो वो अपना काम कर रही थी और मैं अपना सफाई का काम कर रही थी। तो बस ये फिर रात का टाइम था। दिन को तो मैं फिर खाना और गैस वगैरह साफ़ करके लेट गई थी, तो उसके बाद में फिर मेरे को शाम तक बहुत ज़्यादा फीवर और कोल्ड हो गया था। एक दिन पहले भी मुझे था, तो पर दवाई ली थी तो उससे फिर मेरे को फ़ायदा पड़ गया था। तो लेकिन आज फिर मैं मंदिर से छाछ मैंने ठंडी पी थी, तो उसके वजह से फिर मेरे को रात को वही बहुत ज़्यादा कोल्ड और सर्दी और फीवर काफ़ी हो गया था। तो इसके वजह से फिर मैंने रात का खाना भी बनाया नहीं था, वो मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कपड़े पड़े हुए थे 4 दिन के, तो मैंने कहा ये तो कर ही लेती हूँ, ये पड़े रहेंगे नहीं तो बस मैं फिर लग गई थी अपना ये कपड़े लपेटने में। और उधर भव्य शायद सो गया था क्योंकि 10:15 के आसपास हो गए थे। और मैं भी फिर खाना खा के मैंने भी दवाई लेके थोड़ी देर लेट गई थी। तो फिर अभी 10 बजे का 10 सवा 10 हुए थे, तो मैंने कहा अभी उठ के थोड़ा काम कर लेती जो पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने उधर अंदर भी गैस वगैरह भी क्लीन कर दिया था अंदर जाके, और जो दूध भी आया हुआ था तो वो भी मैंने उबाल के और इनके लिए सबके लिए मीठा करके रख दिया था। और इधर फिर मैंने सोचा कपड़े भी पड़े हुए थे 4 दिन के, तो ये भी कर लेती हूँ। तो बस वो भी करने लग रही थी। और इधर जानवी शायद बैठी हुई थी, अपना कुछ कर रही थी, अपना मस्ती कर रही थी शायद। बैंगल्स अपने बार बार सेट बना के मुझे दिखा रही थी, ये सेट कैसा लग रहा है, ये सेट। उसको वैसे भी तैयार वैयार होने का बहुत शौक़ है उसको। और 2 दिन पहले ही वो उसके स्कूल में फंक्शन था, तो साड़ी पहन के गई थी, तो उसके ऊपर उसने बैंगल्स भी पहने थे। तो वही बैंगल्स को अलग अलग करके डिज़ाइन अपना बना रही थी, भाई ऐसे सेट कैसे लगता है, ऐसा सेट कैसा लगता है, वही कर रही थी अपना। मैं भी फिर प्रेस के जो कपड़े हैं वो अलग कर दूंगी और जो लपेटने के वो अलग कर दूंगी। और ये फ्राइडे का दिन था, सैटरडे की जानवी की तो यूनिफॉर्म पड़ी हुई थी प्रेस की हुई, तो इतनी टेंशन थी नहीं। और जो बाकी मंडे को जो पहन के जाएंगे वो मैं फिर तब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो फिर मैं वो भी बस मैं बाद में उनको भी फिर मैं कर लूँगी। तो बस मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ, सबके अलग अलग करके ही रखूँगी कपड़े, तो क्या कि मेरे को फिर बनाने में भी फिर बाद में दिक्कत नहीं हो। तो बस अलग अलग सबके थप्पियाँ लगा रही थी। और कपड़े भी 4 दिन के थे तो काफ़ी ज़्यादा थे वो। और इधर जानवी अपना लगी हुई थी कंटिन्यू अपनी मस्ती में, और मैं अपना काम में लगी हुई थी। तो बस इसके पापा भी अभी आए नहीं थे, वो 10:30 के बाद ही 11 बजे के बाद ही आते हैं, वो लेट ही आते हैं। और अब तो गर्मी आएंगी तो और भी ज़्यादा लेट करेंगे, क्योंकि हमारा आइसक्रीम का भी काम है, तो इसके वजह से फिर थोड़ा लेट ही आते हैं। और आज तो मेरी आवाज़ भी ऐसे दबी दबी सी लग रही है, क्योंकि अभी भी मेरे को कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है। दवाई भी मैं लेके आई हूँ, लेकिन अभी भी कोल्ड हट नहीं रहा है। तो बस वीडियो का भी बस मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ चैनल को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस हम शूट कर पाएंगे। तो बस मिलते हैं कल। बाय बाय।